जैसे उस दिन हमें लगा था सिर में वैसे ही पूरा आया था। ऐसे ही तो हमें लगा था। भाई आजा, भाई आजा। भागिन स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती ने समस्त स्त्रियों को सौभाग्य का वर दिया था। पूजा विधि विधान। पूजा के समय रेणुका की गौर बना करके उस पर चूड़ी महावर सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य से पूजन करने, सुहाग सामग्री चढ़ाने तथा भोग लगाने का नियम है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों को गौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती को एक साथ लेकर पृथ्वी को ओर चले दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जब एक गांव में पहुंचे, उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी के आगमन की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गईं। इसी कारण से उन कुलवत स्त्रियों को काफ़ी देर हो गई। दूसरी ओर निर्धन स्त्रियां जैसे बैठी थीं वैसे ही चलकर उन्होंने थाल में हल्दी चावल अक्षत और जल लेकर से पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उन स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे औरतें अपने अपने घर चली आईं। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजा कर लाईं। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए पूछा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें ऊपरी पदार्थ निर्मित रस दिया है, इसलिए उसका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों का मैं अपनी अंगुली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी और यह मेरे सामान ही सुहागशाली बन जाएंगे। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब